तो जी आज थोड़ी सी यूनिक वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको यूनिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आया था यहाँ पे अमेरिका से। इसी साल 15 फरवरी को मैं तकरीबन यहाँ पहुँचा था और उस वक्त मेरा ख़्याल ये था कि अगर मैं यहाँ पे रहने में कामयाब हो गया 6 महीने से ऊपर, तो मैं एक वीडियो बनाऊँगा, बताऊँगा कि मेरे अपने ज़ाती तजुर्बात पाकिस्तान में रहने के, और मैं कराची में हूँ तो वो कैसे रहे। ये इसमें कोई ये ना सोचे कि मैं कोई बुराइयां निकालने के लिए तैयार बैठा हूँ यहाँ पे पाकिस्तान की। मैं सिर्फ अपनी ऑब्ज़र्वेशन बताऊँगा कि मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया है, उसको आप बुराई समझें, यहाँ के तौर तरीक़ा समझें, यहाँ के स्टाइल समझें, जो कुछ भी समझें। लेकिन एक बाहर से आने वाला बंदा, क्योंकि मेरी तकरीबन 35-36 साल की ज़िंदगी पाकिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका में गुजरी है, तो वो जब वापस आता है अपने ही मुल्क में, बेशक वो कभी रह चुका है यहाँ पे, तो वो किस तरह की चीज़ें फ़ेस करता है, क्या उसको चीज़ें नज़र आती हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो है मैं अपने तौर पे खूबी की बयान करूँगा, कुछ अपने ये तौर पे मसाइल के बयान करूँगा। तो ये चीज़ें मिला जुला के आप उससे ये मत लीजिएगा कि ये बंदा तो आ गया ख़राबी निकालने के लिए। ये मसला नहीं है कि ख़राबियाँ निकालनी है। बतला ये कि जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ उसमें मैंने 2-4 चीज़ें अपनी नोट करके रखी हैं मेजर अपने लिहाज से। उसमें दुनिया ही कहती है ट्रैफ़िक, लेकिन ये कि मैं ट्रैफ़िक के ऊपर थोड़ी सी ऐसी बात करूँगा जो कि शायद आपने ना सुनी हो अभी तक। और दूसरी बात यहाँ पे जो हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड है वो, यहाँ पे जो खाने पीने का स्टाइल है वो, और फिर यहाँ पे जो ख़रीदारियाँ और ख़रीदारियों का स्टाइल है वो। इसके अलावा मेरा जो रोज़ाना का रूटीन है यहाँ पे, जो कि मैं काफ़ी रोज़ाना ही करता हूँ तकरीबन, ग्रॉसरी शॉपिंग और चीज़ें, मेडिसन और फ्रूट्स और ये और वो और दूसरी चीज़ें, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात होगी। तो बस आप ये सोच लीजिए कि ये वो बंदा बोल रहा है जो कि 35-36 साल से मुल्क से बाहर था और उसने दूसरी दुनिया देखी हुई है, और दूसरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि मैं दूसरे ममालिक में भी काफ़ी ट्रैवलिंग कर चुका हूँ। तो कुछ ममालिक ऐसे थे जो कि बिल्कुल उसको मैं पाकिस्तान के, जब मैं गया था वहाँ पे मुझे लगा मैं तो पाकिस्तान में आ गया हूँ। कोस्टा रिका एक मुल्क है और वहाँ पे खूबसूरती बहुत है, लेकिन वहाँ का जो स्टाइल है सारा का सारा वो मुझे बिल्कुल यहाँ जैसा ही लगा। तो मुझे लगा कि मैं अपने वतन में आया हुआ हूँ। तो मैं इसलिए सोच लीजिए कि मैं कोई बुराई करने नहीं जा रहा, सिर्फ बताने जा रहा हूँ कि सिस्टम जो है वो कितने डिफरेंट हैं। तो मैंने कुछ अपने नोट्स बनाए हुए थे, उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा था। ट्रैफ़िक के ऊपर सभी लोग यहाँ पे जिससे भी बात करो, बड़ी ट्रैफ़िक बड़ी ख़राब है, ये ट्रैफ़िक बड़ी ख़राब है, बड़े मसाइल हैं, ये हैं वो हैं। लोग मुँह से बोल रहे हैं ट्रैफ़िक बहुत ख़राब है, और वही लोग वही हरकतें कर रहे हैं जिससे ट्रैफ़िक ख़राब हो रही है। और मुझे तो बड़ी हैरत होती है सुन के, देख के वो हंसी भी आती है बाज़ औक़ात। बल्कि सीरियसली बात सारी है कि मैंने इतने अरसे में आके अपने आप को ये ट्रेन करके आया था अमेरिका से कि मैं चीख चिल्ली नहीं बचाऊँगा हर चीज़ को मसाइल के ऊपर, बल्कि एक तरह से लाइटली लेके हंस के, हाँ जी ये तो है, ये तो क्या कर रहे हैं, देखो ये देखो क्या कर रहे हैं। तो इतने मुझे 6 महीने हो गए गाड़ी चलाते हुए कराची में। शुरू में मेरा ख्याल था मैं नहीं चला पाऊँगा, तो मैंने कहा भाई गाड़ी तो बड़ा मुश्किल है, मैं तो कैंट के अंदर रहता हूँ, बस कैंट के अंदर चलाऊँगा, बाहर नहीं जाऊँगा। फिर रफ्ता रफ्ता हिम्मत हुई और मैं लेके बाहर निकला और बाहर भी चलाई है। तो एक मज़े की ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ पे, जो कि गैर मुल्की लोग अगर कभी ये वीडियो देखें, जो कि हर मतलब पाकिस्तानी जो दूसरे मुल्क में जाके रह आबाद हो गए, या इंडियन जो दूसरे मुल्क में जाके आबाद हो गए, तो उनको एक तरह से रिमाइंडर है कि यहाँ पर सिस्टम है क्या। इतना अर्सा हो गया, शायद 2 या 3 दफ़ा मैंने अपनी ड्राइविंग के दौरान जो हॉर्न है यहाँ का, पी पी पी, उसका इस्तेमाल शायद 2-3 दफ़ा ही किया है। लेकिन यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए कांस्टेंट हर तरफ से पी 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 की आवाज़ें आ रही होती हैं। अब मुझे पता नहीं चल रहा होता है कि वो मुझसे चाह क्या रहे हैं या किसी और से क्या चाह रहे हैं। भैया गाड़ी चल रही है, फंसी हुई है, ट्रैफिक में जैम है, पी 15 गाड़ियाँ पीछे वाली भी पी कर रही हैं, 11वीं गाड़ी भी पी कर रही है, और 10वीं भी और 9वीं भी और 7वीं भी 6वीं भी, तो क्या हो जाएगा, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि बस ये है। इसके बड़े नुकसानात हैं इस नॉइज़ के, ये नॉइज़ पोल्यूशन कहलाती है। इसके नफ्सियाती बड़े मसाइल होते हैं जो कि शायद लोगों को समझ में नहीं आए, लेकिन नफ्सियाती मसाइल पाकिस्तान में माशाल्लाह सॉरी टू से, लेकिन ये कि काफ़ी चल रहे हैं, और उनमें लोगों को बाज़ औक़ात पता नहीं चलता है कि ये हो क्यों रहा है। नफ्सियाती के अलावा ब्लड प्रेशर चल रहा है, लोगों को ब्लड प्रेशर की वजह से दूसरी बीमारियाँ चल रही हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, एनवायरनमेंट जो यहाँ की है वो कंट्रीब्यूट कर रही है। अभी बात करूँगा फूड वगैरह से भी रिलेटेड, लेकिन इस सारी इन्वायरमेंट में एक आइटम जो है वो ट्रैफ़िक है।
जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है लोगों की अनहेल्दी होने में। लेकिन किसी से बात करो कि ट्रैफिक अनहेल्दी करी, कहते कि ये क्या बात हुई, अनहेल्दी क्या कर रहा है। जितनी स्ट्रेस क्रिएट करती है ट्रैफिक यहाँ पे। और मैं बता रहा हूँ कि हम लोग क्योंकि अमेरिका में गाड़ी चलाते रहे हैं सारी ज़िंदगी, मतलब अपनी एडल्ट लाइफ में, तो वहाँ पे मिरर्स होते हैं, गाड़ी यहाँ पे भी मिरर्स होते हैं, दोनों तरफ गाड़ी के लगे होते हैं, एक बीच में लगा होता है, इसमें आप देखते हैं कि हाँ भी क्या हो रहा है। यहाँ तो कोई उसमें मिरर्स में देखने की जहमत ही ना करे हर तरफ जो भी हो रहा है ना एक्शन, वो सब आपके सामने हो रहा है। इधर से भी गाड़ी आ रही है, उधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से मोटरसाइकिल आ रही है, इधर से ट्रक आ रहा है, इधर से 2-4 मोटरसाइकिलें आ गई, इधर से 6 मोटरसाइकिलें आ गई, हर कोई घुसने के चक्कर में। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूँगा एक टॉपिक कि ये ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एक इंसानी खसलत जो मुझे बड़ी तकलीफ़देह लगी है यहाँ पे, और मुझे नहीं पता कि वो कभी तब्दील होगी, और मुझे नहीं पता कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाएगी जिससे कोई खसलत तब्दील होनी है। ये खसलत है ख़ुदगर्ज़ी की। इंतहाई दर्जे की ट्रैफिक के मामले में मुझे ख़ुदगर्ज़ी नज़र आती है। उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि ख़ुदगर्ज़ी सिर्फ ट्रैफिक में नहीं, बल्कि ख़ुदगर्ज़ी दुनिया के सारे मामलात में पाकिस्तान में फैली हुई है। वो ख़ुदगर्ज़ी ये कि मैं तो चला जाऊँ किसी तरह से, गलती करके जाली अंदाज में चला के लोगों को हरास करके मैं निकल लूँ, मोटरसाइकिल पे हूँ या गाड़ी में जो भी है, दबा दूँ, प्रेशर में ले आऊँ, मैं निकल लूँ, पीछे वाला भुगतता रहे। मैं यहाँ पे कानून को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ तो लगता है कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ। यहाँ पे लोग मुझे इस तरह से देखते हैं जैसे कि वो कह रहे हों कि मियाँ गाड़ी चलानी आती है तुम्हें, क्या कर रहा तुम ये। मैं कहता हूँ कि गाड़ी मुझे चलानी आती है, तुम्हें चलानी आती है, पता नहीं किसको चलानी आती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कानून को फॉलो करूँ तो मुझ पर बेशुमार हॉर्न बज जाते हैं, गंदी नज़रों से मुझे देखते हुए लोग गुजरते हैं कि क्या मियाँ आगे सड़क के ऊपर गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो क्यों आगे सड़क के ऊपर। मैं कहता हूँ अच्छा भाई तुम्हें यह चलानी आती होगी गाड़ी। लेकिन यह कि बड़ी हैरत होती है कि इस कदर दर्जे की खुदगर्जी नज़र आती है कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि मैं लोगों को रास्ता दे देता हूँ तो वो कोई यहाँ पे हमारे यहाँ अमेरिका में आप किसी को रास्ता दे दें तो वो शुक्रिया करता हुआ चला जाता है। यहाँ तो हाथ उठाऊँ तो लगेगा कि आप किसी को लखलाना दे रहे हैं। लेकिन ये कि वहाँ पे शुक्रिया करते हुए बड़ी कर्टसी के साथ वो जा रहे होते हैं, आपने हमें जगह दे दी, आपने हमें जगह दे दी। यहाँ तो कोई तसव्वुर ही नहीं, यहाँ एक सेकंड के लिए आप रुके जगह देने के लिए और पीछे वालों ने आपका तवाज़े कर देनी हार्न बजा के और बुरी तरह से, और जब गुजरेंगे बराबर से कहेंगे मियाँ क्या तमाशा रखा है, घर जाके बैठो तुम। एनीवे तो ये ट्रैफिक के मामलात ऐसे हैं कि कोई मिरर विरर की ज़रूरत नहीं है, सब निकाल दें मिरर, सिर्फ सामने नज़र रखें। एक सेकंड के लिए आप ट्रैफिक इतनी बिजी है यहाँ की, एक सेकंड के लिए नज़र हटा के कोई मंजर देखने की कोशिश करें तो अगले लम्हे ठुक जाएंगे। ये मैं कराची शहर की बात कर रहा हूँ, मुझे बकिया जगहों पर भी गाड़ी नहीं चलाई है, मैंने चलाई है यहाँ से लेके नॉर्दर्न पाकिस्तान के एरिया में, लेकिन मैं कराची की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो शाम का और सुबह का हालात हैं वो ऐसे होते हैं कि कुछ पता नहीं। दूसरे हालात ये भी होते हैं बारिश हो ना हो कि गड्ढे तो बेशुमार हैं यहाँ पे, तो आपने नज़र हटाई और घर से गड्ढे में से गाड़ी गुजर जाएगी आपकी। अगर मसलसल नज़र रखनी पड़ती चौकन्ने होके, और जिग जैग मोटरसाइकिल की तरह गाड़ी चला रहे होते हैं लोग यहाँ पे, क्योंकि हर कदम पे इधर गड्ढा उधर गड्ढा उधर गड्ढा उधर गड्ढा। तो ये चीज़ें मैं तो एक तरह से टेम्परेरी काइंड ऑफ हो सकता है परमानेंट, मुझे नहीं पता अभी, लेकिन मैं तो एक तरह से उसको देख रहा हूँ। लेकिन जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी बड़ी ही स्ट्रेस में गुजरती होगी यकीनन, क्योंकि आसान काम नहीं है उन हालात में गाड़ी चलाना। और जब से बारिशें हुई हैं ये पिछले तकरीबन 1 महीना, और तो ऐसा हशर हुआ है सड़कों का मेरे करीब का, जो कि मेजर रोड्स हैं यहाँ के लोगों की गुजरने की डेली की, वो ऐसा उसका हशर हुआ है कि मुझे हैरत है कि इस हशर के बाद लोग इंतज़ामिया जो है क्यों नहीं भागी राइट अवे उन सड़कों को सही करने के लिए, क्योंकि वो तो मेजर सड़कें हैं यहाँ की, इस पर हज़ारों गाड़ियाँ गुजर रही रोज़ाना। चौराहे हैं यहाँ पे मलिर कैंट के अंदर, और बड़ी हैरत है मुझे लगता है कि हर किसी का लाइसेंस जो है ना यहाँ पे जाली बना हुआ है, किसी ने ट्रैफिक के रूल्स को पढ़ा नहीं, समझा नहीं है, ना कोई उसके बारे में जानता है। सारे चौराहे छोटे छोटे हैं, 4 सड़कें आ रही हैं जा रही हैं। तरीका पूरी दुनिया में ये है चौराहे का इस्तेमाल का, जो कि यहाँ के लोगों को पता होना चाहिए, या तो पता नहीं है या बदमाश है तो ये बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई चौराहे को प्रॉपर्ली इस्तेमाल करके ट्रैफिक को फॉलो नहीं कर रहा है। जिसको इधर से जाना है वो चौराहे को फॉलो करे, जो उधर से आना है वो चौराहे को फॉलो करे। सीधे जा रहे हैं तो सीधे जा रहे हैं, ठीक है, सीधे जाने वाले तो सीधे जाने वाले हैं। जो जिनको टर्न लेना है ना, कि अगर यूँ आ रहे हैं और इधर जाना है तो हर कोई कट मार के चौराहे के ऊपर से गुजरने के बजाय कट मार के गुजरने के, हर कोई, मतलब 99% लोगों को तो मैंने कह सकता हूँ कि हर कोई इस तरह से कर रहा है। मैं जब उसको फॉलो करता हूँ ना रूल को, तो लगता है कि मैं हिंड्रेंस बन गया हूँ ट्रैफिक में। वो आदमी कट करने के चक्कर में है और मैं उधर से गुजरने के चक्कर में पूरा अपने रूल के लिहाज से, वो कहता है क्या कर रहा है क्या कर रहा है क्या कर रहा है
तो ये सारी बातें मुझे अजीब सी लगती हैं कि लगता है ड्राइवर लाइसेंस जो मिले हुए ना सब लोगों को, वो पैसे खिला के मिले हुए, और अगर पैसे नहीं भी खिलाएँ तो कुछ ना कुछ ऐसा चक्कर है कि बेसिक चीज़ें जो है ना, वो लगता है शक्ल से उनको देखता हूँ कि भाई इधर से आओ ना, तुम मेरी शक्ल देख रहे होते हैं, तुम क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो। तो ऐसी बातें ऐसा अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे सुधरने वाली कौम नहीं, ट्रैफिक के मामले में कोई इम्कान ही नहीं बचा मेरे ख्याल में। मैं अनफॉर्चुनेटली कह रहा हूँ, हालांकि मैं चला रहा हूँ रोज़ाना ही गाड़ी यहाँ पे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सुधरने वाली कौम ये बची नहीं ट्रैफिक के मामले में। फिर अगली बात यह है मेडिसन और फिटनेस वगैरह के लिहाज से, उसमें यह कि बाहर के मुल्कों में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है कि मेडिसन का इस्तेमाल से ज़्यादा बेहतर ये कि आप मालूम करें कि वजह क्या है उस बीमारी की या उस मसले की, या उसको फिर आप क्योर करने की कोशिश करें। यहाँ पे दुनिया भाग रही है डॉक्टर्स के पीछे, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स का इस्तेमाल है, सिर्फ़ और सिर्फ जो भी बीमारी है, जो भी मसला है, उसका रूट कॉज जानने का किसी को कोई शौक़ नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने का कि भाई ये वजह हो क्या रही है, क्यों हुई है मुझे। दवा 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 खाइए, दवा खाइए, दवा खाइए। ना तो सिर्फ ये कि आपको डॉक्टर कह रहा है, आपको मोहल्ले वाले भी कह रहे हैं, आपके दोस्त भी कह रहे हैं, आपके वर्कर भी कह रहे हैं कि जी दवा खाइए, दवा खाइए, इसकी दवा ले लीजिए, इसकी दवा ले लीजिए। हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, हर कोई दवा लिखने के लिए, बताने के लिए तैयार भी है यहाँ पे। तो इस कदर ओवरली यहाँ पे दवाएं का इस्तेमाल चल रहा है। मैं डॉक्टरों को बुरा भला नहीं कह रहा कि मजबूर हैं बेचारे वो भी। अगर आप जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर आपको दवा लिख के ना दे तो क्या कहते हैं, ये कैसा डॉक्टर, दवा लिख के नहीं दी, इसके बजाय ये कह रहा है कि भाई वर्कआउट करो, खाना सही तरह से खाओ, सही तरह से सही वक्त पे सो, सही वक्त पे जागो, रात का खाना 1 बजे मत खाओ, फिर जाके सो जाओ। मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आके सिस्टम में चल रही हैं। वो अगर कोई बातें इस तरह की करने की कोशिश करें, मियाँ डॉक्टर साहब दवा लिख दीजिए। तो अभी मैं एक लेने गया था ड्राई फ्रूट की दुकान पे, उसको ख्याल है कि मेरे भाई डॉक्टर हैं, उनको ख्याल है मैं भी डॉक्टर, कि नहीं डॉक्टर साहब वो मसला ये है कि मुझे जो है वो खराटे आते हैं, और खराटे की वजह से मेरी आंखें बहुत खुलती हैं और लगता है सांस रुक रही है, ये है वो है। मैंने कहा भाई साहब आपका दवा लिख दीजिए इसके लिए। मैंने कहा इसके लिए कोई दवा नहीं है, आप ओवरवेट है, वज़न आपका ज़्यादा है, वज़न कम कीजिए, बहुत सारे मसाइल आपके कम हो जाएंगे। यही नहीं खराटों के, बल्कि और भी मसाइल आपके साथ जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। वो नहीं, डॉक्टर साहब दवा लिख दीजिए ना कोई इसके लिए। मैंने कहा नहीं भाई मैं दवा ववा नहीं लिखता ना, वैसे मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ भी नहीं, लेकिन दवा नहीं लिखूँगा। ये सारा काम जो है ना आपके अपने हाथ में है, वज़न कम कीजिए, माशाल्लाह आप सब सही हो जाएंगे। लेकिन जनाब वो सिलसिला नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत कम उम्र के लोग अनफॉर्चुनेटली, हाई ब्लड प्रेशर तो ऐसा रैम्पेंट चल रहा है यहाँ पे कि क्या बताया जाए, कि मतलब 20 से लेके आगे जो है ना 30 के बाद तो काफ़ी, और 40 के बाद तो ऑलमोस्ट सर्टेन के ब्लड प्रेशर का चक्कर चल रहा होगा अक्सर लोगों में, और वो दवाएं खा रहे हैं, बस वो दवाएं खा रहे हैं। भाई ये पीछे इसके रूट कॉज क्या है वो जानने का शौक़ नहीं है। जिम और वर्कआउट बहुत ही लिमिटेड इस यूज़ है उसका, उसमें भी इस मसल बनाने का शौक़ है। उसमें ये नहीं है कि जी वो वर्कआउट करें जो कि आपको फ़ायदा दे। खाने का किसी को सही पता है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं खाने के मामले में, ना उससे जो बीमारियाँ क्रिएट होती है उसके बारे में किसी को पता है। मैं रेस्टोरेंट में गया हूँ, 95% से ज़्यादा डिशेज़ जो यहाँ पे रेस्टोरेंट में ऑफ़र की जाती हैं वो मीट से रिलेटेड हैं। और मुझे अफसोस होता है देखकर, इस वजह से ये नहीं कि मैं तो वेजिटेरियन बनने की कोशिश बहुत करता रहता हूँ, लेकिन सारी बात मुझे अफसोस इस बात का है कि ये मीट जो भर भर के खा रहे हैं ना, ये हमारी बॉडी भर भर के खाने के लिए डिज़ाइन नहीं हुई है। ये कभी कभी के लिए डिज़ाइन हुई है कि कभी कभी हफ़्ते में एक आध दफ़ा मीट खा लें तो सही है। यहाँ तो सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, और ऐसे ख़तरनाक अंदाज में मीट बने हुए होते हैं कि वो भर रहे हैं। उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी के अंदर, उसके जो मसाइल होते हैं वो दवाएं, उसके बाद दवाएं फाँक रहे हैं और मीट खाए जा रहे हैं, दवाएं फाँक रहे हैं, मीट खाए जा रहे हैं। यहाँ पे एक ही मेरे ख्याल में एंटरटेनमेंट मेजर रह गई है, सिवाय इंटरनेट की एंटरटेनमेंट, जिस हर किसी के हाथ में फ़ोन है और मुसलसल लगा हुआ उसके ऊपर, गाड़ी चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए और फ़ोन के ऊपर लगे हुए हैं। इसके अलावा जो एंटरटेनमेंट रह गई मेरे ख्याल में वो यहाँ पे फूड रह गया है। रेस्टोरेंट में मैं काफ़ी तो नहीं, मैं तकरीबन 8, 9, 10 रेस्टोरेंट में जा चुका है इतने अरसे में। तो अंदाज़ा ये होता है कि लोगों की असल में आमद रात 10 बजे के बाद होती है वहाँ पे, और 10 बजे से लेके 1 बजे तक एक तरह से रश होता है रेस्टोरेंट में। हम लोग हमेशा 8, साढ़े 8 बजे पहुँचे हैं तो खाली पड़ा हुआ है। हमने कहा भाई 8, साढ़े 8 बजे खाली क्या मसला है, कि पता चला कि लोग 10 बजे के बाद आना शुरू होते हैं और फिर वो होते हैं 1 बजे तक लोग आते हैं हो जाते हैं। तो खाने की टाइमिंग ही बिल्कुल गड़बड़ है। एक तो बात ये है, रात के 10 बजे आप 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे खाना खाएँगे घर जाके, काफ़ी ज़्यादा इम्कान ये है कि आप जाके सो जाएंगे।
तो ये बड़ा अजीब ही सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। लेकिन ये कि कभी किसी से कोई बात की जाए तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा लगता है कि हाँ 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 तो ये चक्कर चल रहा है। अच्छा, एक अजीब बात ये है कि बैंकिंग यहाँ का सिस्टम, मेरा ख्याल ये था कि जो दुनिया में हो रहा है कि लोग चाहते हैं आप आके अकाउंट खोलें ताकि उनका पैसे जमा हों और उनको कमीशन मिलता है अकाउंट खोलने वालों को। ये वो वाहिद जगह है मुझे लग रही है अभी तक, मुझे नहीं पता दुनिया में और कहाँ कहाँ पे ऐसा मसला है कि अकाउंट खोलना एक मुसीबत है। कि जी मैं हूँ एक तरह से अपने आप को मैं बताता हूँ रिटायर्ड, क्योंकि पाकिस्तान में मेरी जॉब नहीं है। तो मैं कहता हूँ मुझे अकाउंट खोलना है, नहीं जी रिटायर हैं तो आपकी पेंशन होगी। मैंने कहा जी पेंशन तो नहीं है मेरे पास कोई, तो आप अकाउंट कैसे खोलेंगे? मैंने कहा भाई मैं आपको अपने दूंगा पैसे, आप मुझे अकाउंट खोलने दीजिए नहीं जी अकाउंट नहीं खोल सकता। मैंने कहा अच्छा भाई मेरी वाइफ हैं वो जॉब करती हैं, नहीं आप क्या करते हैं? मैंने कहा छोड़े ना, मेरी वाइफ जॉब करती हैं ना, नहीं आप क्या करते हैं? एक मुसीबत हो जाती है, जैसे मर्द की ज़िम्मेदारी है सिर्फ़ और सिर्फ जॉब करना, घर पे लेके आना। मैंने कहा भाई मैं तो निकट्टू मैं तो घर बैठा हूँ रोटियाँ तोड़ रहा हूँ, मेरी बीवी जॉब कर रही है तो क्या मसला है उसका? कहने का नहीं इस तरह से नहीं है जी, वो प्राइमरी बन जाएंगी लेकिन आप तो दिखाए ना अपना नौकरी वगैरह। ये एक फिर जान पहचान और मुलाकातें, इसको कौन किसको जानता है किसको जानता है, काम तो हो जाते हैं अक्सर यहाँ पे, लेकिन ऐसे क्या चीज़ें होती हैं जो कि मुझे बड़ी हैरान ज़दा कर जाती हैं। मैंने कहा मैं अकाउंट खोल रहा हूँ, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो आइडेंटिटी है वो सारी आपको पेश कर रहा हूँ, सारी चीज़ें, मैं यहाँ का हूँ पाकिस्तान का, मेरे पास नाइका वगैरह सब कुछ है, तो आप मुझे अकाउंट क्यों नहीं, पैसे भी है मेरे पास, अकाउंट क्यों नहीं खोलने दे रहे? नहीं जी अकाउंट इस तरह से नहीं, आप अपनी इनकम का सोर्स बताइए। मैंने कहा भैया इनकम का सोर्स ये थोड़ी है कि मैं कोई अब जितनी मेरी है जो कुछ भी है मैं नहीं काम करना चाहता। नहीं जी फिर आपको पेंशन, मैंने कहा मुझे पेंशन भी नहीं मिलती तो एक अजीब सी बात है। और अजीब सी बात इसलिए लगती भी है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के बैंक्स हैं और प्राइवेट बैंक्स हैं, और गवर्नमेंट के बैंक्स जो है ना समझ में नहीं आता है कि क्या चक्कर है गवर्नमेंट के बैंक्स का। मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है क्योंकि दूसरी दुनिया में इस तरह से नहीं होता है, वहाँ पे ज़्यादातर प्राइवेट बैंक्स ही होते हैं कि वो अंदर बैठे हुए बैंक्स के अंदर अपने डेस्क के ऊपर सिगरेट पी रहे हैं और नीचे ज़मीन पर उसको फेंक रहे हैं और पैर से उसको मरड़ के टोटे जो कहलाते हैं सिगरेट के उससे को वहीं पर छोड़ देते हैं, फिर सफाई वाला रात को आएगा तो देखा जाएगा। मैं उनके साथ बैठा हुआ बातचीत कर रहा हूँ, वहीं पर सिगरेट पी रहे हैं। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है भाई, बाहर जाके लोग सिगरेट पीते हैं, यहाँ पे तो बैंक के अंदर, और हर कोई जो है हाल अहवाल से बेहाल है, पान खाने का शदीद शौक़ है, सारे जो अफसरान हैं बैंक के अंदर सब के दांतों का हशर नशर है, मुसलसल पान दबा हुआ है करके बोल रहे हैं वो कोई स्टाइल ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है, बस वो है और अपने हाल से बेहाल। कोई तैयार होकर आने का ऐसा लगता है सुबह बस मुँह उठा के चले आए, ना मुँह धोया है, ना बाल सही किए हैं, ना कपड़े सही तरह से पहने, बस आके बैठ गए वहाँ पे पीछे। ये है प्राइवेट नेशनल बैंकों का काम। प्राइवेट में काफ़ी अच्छा सिस्टम है लेकिन मसाइल वहाँ पे भी हैं अपनी जगह पे। ये जो मैंने आपको अकाउंट खोलने के बाद बताया, ये प्राइवेट में भी मसला वही है कि आप अकाउंट नहीं खोल सकते। अच्छा जी, तो ये तो एक सिंपल सी बातें हो गई, लेकिन ये कि अब किया क्या जाए, तो ये बात जो है ना वो ऐसी है कि इसके बारे में मैं बड़ा पुरुमीद होके आया था यहाँ पे कि मैं लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो हो सकता है यहाँ पे लोगों की समझ में आए और शायद लोग बेहतर हालात को एक तरफ जाने की सोचें। लेकिन इतने अर्से में एक बात मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि गवर्नमेंट चाहे नवाज़ शरीफ की हो, गवर्नमेंट चाहे इमरान ख़ान की हो, गवर्नमेंट चाहे किसी और साहब की हो फ्यूचर में, ये लोग जो हैं यहाँ के, और ख़ास तौर से मैं कराची की बात करूँगा, जिस तरह के हो चुके हैं वो तब्दीली नहीं आनी, उसमें कुछ चेंज नहीं आनी। तो ये मेरा भी रिकैप है तकरीबन 6 महीने यहाँ पे रहने के बाद का। मैं रह रहा हूँ मलीकंड के अंदर, तो बहुत ही पुरसुकून हालात हैं यहाँ पे गाड़ी चलाने के, शॉपिंग करने के, सब चीज़ों के। कुछ स्टोर्स ऐसे हैं जो कि वाकई में कहता हूँ कि बड़े अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अलबत्ता ये कि एक सिंपल सी चीज़ें हैं, तो अगर आपको कोई चीज़ अपने घर की फ़िक्स करनी हो, क्योंकि मैं अमेरिका में इतना यूज़ टू हूँ कि अपनी चीज़ें मैं खुद फिक्स करता रहा हूँ। स्टोर खुले हुए हैं, चीज़ जाएँ वहाँ पे हार्डवेयर के कहलाते हैं स्टोर्स, बड़े बड़े मेगा स्टोर्स हैं, अपनी चीज़ उठाएँ, ला के लगाएँ, फिक्स करें, मूव ऑन कर जाएँ। यहाँ पे हर चीज़ जो है वो स्टोर सामने है, उसके पीछे कोई चीज़ें 4-5 चीज़ें रखी हुई हैं, उससे पूछें कहीं कोई चीज़ मिल के नहीं देती। सिंपल सी चीज़ें 15-15 स्टोर में जाते हैं, मिल के नहीं देती, और फिर बुलाना पड़ता है लोगों को, सही करने वालों को, वो ज़रा डंडी मार के सही तो कर देते हैं, बड़ा सस्ता करते हैं। मेरे लिहाज से इतने कम पैसे लेते हैं, वहाँ तो अमेरिका में सिर्फ आने के $120 ले लेते हैं, यहाँ पे पूरा काम करके चले जाते हैं। और अमेरिकन लिहाज से अगर आप सोचें तो $2 में, $3 में, $4 में, $5 में काम करके चले भी गए। लेकिन ये कि बस वो डंडी मार वाला काम होता है, उसके पीछे लॉन्ग टर्म की कोई काम नहीं सोचा जाता। बस कहते हैं अभी चला दो
और निकल लो। उसके बाद दोबारा कॉल आएगी, फिर आ जाएंगे, सही करके फिर चला दो, फिर निकल लो। लेकिन चीज़ें नहीं मिल पाती यहाँ पे जो आप खुद से काम करना चाहते हैं, सिंपल सी चीज़ें जो है ना यहाँ पे नहीं मिल पाती। तो ये है थोड़ी ज़िंदगी के मसाइल। अच्छा जी, मज़े किस चीज़ के ले रहा हूँ मैं यहाँ पे कि काम सारे कोई ना कोई कर जाता है खुद नहीं करने की ज़रूरत है, थोड़े होते हैं, कॉल करनी पड़ती है लोगों को, एक आध दिन 2-3 दिन लगते हैं किसी के कभी कभी आने में, और जान पहचाना तो फ़ौरन आ जाते हैं। लेकिन ये कि काम हो जाते हैं। खाना अगर आपका शौक़ है तो बहुत मिलते हैं अच्छी तरह से। दवाएं अगर आपको खाने का शौक़ है और आपको खानी पड़ती हैं, बहुत सस्ती मिलती हैं यहाँ पे। हैरत होती है कि इतनी सस्ती दवा क्यों दे रहे हैं, इसमें बच्चे का क्या इनके पास, लेकिन ये कि वो चल रहा है काम। तो ये कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे नज़र आता है कि मिलना जुलना लोगों से आसानी से हो जाता है यहाँ पे। अपने जो हम ज़बान हैं, जो वहाँ पे मुश्किल होती है अमेरिका में मिलने जुलने में। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मैं अपने लिहाज से, अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से आपको बयान कर रहा हूँ। बहुत लंबी वीडियो होगी, तो बस देखता हूँ अगली दफ़ा 2-3 महीने में जो कोई अपडेट देना हुआ, जो कोई नई बात समझ में आई तो मैं दूँगा। बाकी लगे रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियोस मेरी। मेरे अपने ओपिनियन जो होते हैं, मेरे अपने ओपिनियन होते हैं। मुझे किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सही हूँ गलत हूँ। जो बात है वो मेरी बात है, मेरे दिमाग की बात है, इसलिए मैं फ़िक्र नहीं करता कि मुझे लोगों को वो नहीं करना है कि वो खुश रहें। जो बात मुझे है करनी है वो मैंने करनी है। तो ये थी मेरी स्टोरी, तकरीबन 6 महीने की। मुझे हो तो गए तकरीबन ऑलमोस्ट 7 महीने होने वाले हैं, लेकिन अब आप समझ लें ये स्टोरी मेरी 6 महीने की है। अगर मैं और रुक गया 3 महीने या 6 महीने तो फिर मैं एक और आपको रिकैप दूंगा कि अच्छा जी और क्या हालात हैं यहाँ पे। ठीक है जी, अच्छा जी, खुदा हाफिज़।